हेलो व्यूवर्स, आप सभी का फिर से मैं एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो दोस्तों बेस्ड एक सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर का नाम है पेशेंट डाइट कूपन। और इस सॉफ्टवेयर का क्या यूटिलाइजेशन है, इसका क्या बेनिफिट है, इसके बारे में मैं आपको पूरे वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। और पूरे वीडियो में एक्सप्लेन करने के साथ ही आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर कितना यूज़फुल है। और वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं दोस्तों कि मेरा नाम है सौमित्र देवनाथ, और आप सभी देखने वालों का मेरे चैनल ग्रो योर नॉलेज में स्वागत करता हूं, जिसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बेसिकली मैं एक्सेल के कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल में विजिट करें तो आपको पता चलेगा कि मेरे चैनल में आपको गेम से रिलेटेड वीडियोस प्लस फाइल, एक्सेल में जो कि सॉफ्टवेयर बनाया है मैंने, उन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस प्लस फाइल और बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके कोडिंग नॉलेज को ग्रो करने में ज़रूर हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी मेरे कोडिंग नॉलेज का बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए चलिए आज इस सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानते हैं कि क्या है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पेशेंट डाइट कूपन। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये पेशेंट डाइट कूपन है क्या। जैसा नाम से ही क्लियर है कि ऐसा कूपन जो कि आपके पेशेंट के डाइट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि पेशेंट के डाइट से रिलेटेड ये कूपन है। ठीक है, और पेशेंट यानी कि ये सॉफ्टवेयर बेसिकली हॉस्पिटल सेक्टर के लिए बनाया गया है, जहाँ की मरीज को एडमिट किए जाते हैं। और जहाँ पे मरीज एडमिट होते हैं वहाँ पे डाइटिशियन द्वारा पर डे डेली बेसिस पे पर पेशेंट का डाइट प्लान यानी डाइट चार्ट बनाया जाता है। और इसी प्रोसेस को इजी और सिंपल बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को मैंने बनाया है। और अभी हम ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर का क्यों ज़रूरी है, क्या नीड है इस सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो अब नीड को समझते हैं। सबसे पहला, डेटा एक्यूरेसी। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली कंप्यूटर बेस्ड आपका कूपन आपके डेटा यानी कंप्यूटर बेस्ड कूपन की वजह से आपके मेल में मिस्टेक्स होने के चांसेस को ख़त्म कर देगा। दूसरा, रिकॉर्ड मेंटेन। कंप्यूटर बेस्ड कूपन ऑब्वियसली आपके डेटा जो है प्रिपेयर होता रहेगा, डे वाइज आपका डेटा प्रिपेयर होगा। और अगर आप इन द फ्यूचर बैकडेट के डेटा को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। थर्ड, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, रेटिंग हाई। एक पेशेंट मील विथ अटैच्ड कूपन वो आपके स्टैंडर्ड को एक प्रेजेंटेशन देगा, जो स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और जिससे आपके पेशेंट और उसके अटेंडर को, जो कि आपके पेशेंट और उसके अटेंडर को एक अच्छा विजुअल देगा। और ऑब्वियसली आपका हॉस्पिटल का जो रैंकिंग है वो हाई होगा कंपैरिजन टू अदर हॉस्पिटल। आई मीन टू से माउथ पब्लिसिटी दोस्तों। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इस आइडिया को भी समझ लेते हैं दोस्तों। तो आइडिया सिंपल है कि पेशेंट मेल के साथ कूपन भी अटैच होगा, यानी कि सर्व करने वाले को ये क्लियरिटी रहे कि कूपन के अकॉर्डिंगली पेशेंट का मेल है या नहीं। तो इससे क्या होगा कि डाइट में किसी तरह का मिस्टेक्स होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं थोड़ा सा कूपन आपको दिखाऊं, है ना। कूपन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कूपन का डिज़ाइन में कुछ इस तरह का है, सिंपल फॉर्मेट है, ताकि आप इसे इजीली प्रिंट आउट पे निकाला जा सके। और ये कूपन 3 टाइप के होंगे। सबसे पहला ब्रेकफास्ट, दूसरा लंच और तीसरा डिनर। ऑब्वियसली पर पेशेंट का 3 मील डिसाइड होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो कूपन भी 3 पर पेशेंट का निकलेगा। ठीक है, और इस कूपन में रिक्वायर्ड फील्ड को ही जगह दी गई है। रिक्वायर्ड फील्ड जैसे कि डेट, वार्ड, बेड नंबर, UHID, पेशेंट नेम एंड एज, डाइट टाइप, डाइट रिस्ट्रिक्शंस और मील एज पर डाइट टाइप। ओके, रिमार्क। तो रिक्वायर्ड फील्ड को ही जगह दी गई है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को 3 स्टेप में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में हम इस सॉफ्टवेयर का विजिट करेंगे। सेकेंड स्टेप में इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और थर्ड स्टेप में इसमें क्या स्पेशल है उस चीज़ को मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम सॉफ्टवेयर में चलते हैं। अब हम चलिए दोस्तों, अब फाइल को ओपन कर लेते हैं। मैंने डबल क्लिक किया और टॉप में आपको मैक्रो हैज़ बीन डिसेबल का
ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे इनेबल करना होगा। अगर आप में ऑटो इनेबल्ड नहीं है तो करना होगा, ठीक है। अब स्क्रीन पे जो आप इंटरफेस देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसा आप इमेज में आपने कूपन देखा था सेम है, बस उसे एक्सेल में बनाया गया है। ये आप स्क्रीन पे जो देख पा रहे हैं कूपन, आप टोटल 12 कूपन देख पा रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मिला के 12 है, यानी कि ये एक पेज है। एक पेज में आप टोटल 4 पेशेंट के लिए कूपन बना सकते हैं, है ना। तो पर पेज में आपके 4 पेशेंट के कूपन बनेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको 3 बटन दिख रहे होंगे, है ना। सबसे पहला है सेव बटन, जिसके थ्रू आप जो डेटा प्रिपेयर करेंगे, जो डेटा आप फीड करेंगे उसे आप सेव कर सकते हैं, यानी कि डेटाबेस में आपका सेव हो जाएगा वो। सेकंड बटन आप अपलोड पेशेंट देख रहे हैं। अपलोड पेशेंट वाले बटन से ये फैसिलिटी मैंने प्रोवाइड करा है कि आप बैक डेट के जो पेशेंट हैं उसे आप इस कूपन में अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका वर्क जो है कम से कम हो सके, ठीक है। थर्ड बटन आपका क्लियर है। ऑब्वियसली अगर आपको पेज को क्लियर करना है, जिस तरह से अभी दिख रहा है ये आपका पेज क्लियर है, तो आप क्लियर बटन के थ्रू आप इस पेज को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो आपका सीट है वो आपका कूपन से रिलेटेड सीट है, जिस पे आपको पेशेंट के डिटेल्स को फीड करना है, सेव करना है, और आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। जब आप सेव करेंगे तो आपको प्रिंट आउट के लिए भी ये ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। तो आप इस पेज का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ताकि आप पर्टिकुलर एक छोटे छोटे कूपन को मिल के साथ अटैच कर सकें कटिंग के बाद, ठीक है। सेकेंड सीट आप देख रहे हैं डेटाबेस से रिलेटेड है। जो आप डेटा प्रिपेयर करेंगे सेव करने के साथ ही वो आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये डेटाबेस है आपका। इसमें आपका डेटा इसी तरह से प्रिपेयर होगा, सेम है, डेट है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, UHID, पेशेंट नेम, पूरे डिटेल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे। आपका डेटा इस तरह से प्रिपेयर होगा विथ रिमार्क, मील, डाइट रिस्ट्रिक्शन, टाइप, सब चीज़ें आपके डेट वाइज, डे वाइज आपका पूरा डेटा के अकॉर्डिंगली आपका डेटाबेस में डेटा प्रिपेयर होता रहेगा, ठीक है। और थर्ड सीट सेम कूपन से रिलेटेड है। इसे इसलिए दिया गया है ताकि आपको इंस्टेंट, यानी कि जल्दी से जल्दी आपको किसी पेशेंट का, पर्टिकुलर एक पेशेंट का अगर कूपन निकालना हो तो आप इसका यूटिलाइज कर सकें। यूटिलाइज करके आप क्विकली आप किसी एक पेशेंट के लिए कूपन निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने ये एक सीट दे दिया है, ठीक है। तो अब पहला स्टेप क्लियर है। स्टेप 2 में दोस्तों अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर को आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले टॉप में आते हैं, ठीक है। अब मैं डेटा फिल करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है। सबसे पहले डेट आपका करंट डेट आएगा दोस्तों, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। जो सिस्टम डेट है, जो करंट डेट है वो ऑटोमेटिक वो फीड हो जाएगा। सेकेंड आप देख पा रहे हैं वार्ड में आपका ऑप्शन बेस दिया हुआ है कि जिस पेशेंट का आप नाम फीड करना चाह रहे हैं कि वो पेशेंट किस वार्ड में है। जैसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जनरल वार्ड पे है वो पेशेंट, और जनरल वार्ड में किस बेड नंबर पे है, चलिए ले लेते हैं 5 नंबर बेड पे है, ठीक है। UHID इसमें आपको मैनुअली फिट करना होगा। जो यूनिक ID नंबर है पेशेंट का उसे डालना होगा। मान लीजिए यूनिक ID नंबर है पेशेंट 1 2 3 4 5, ओके। पेशेंट नेम लिख लेते हैं मिस्टर भारत भूषण दीवान, ठीक है। एज ले लेते हैं 50 ईयर, ओके। और अब डाइट टाइप में भी आपका ऑप्शन बेस्ड है। नॉर्मल डाइट, सेमी सॉलिड डाइट, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, RFT फीड या फिर NBM। तो सब डाइट के अकॉर्डिंगली आपका जो मील है नीचे चेंज हो जाएगा। सेमी सॉलिड डाइट के लिए अलग है, नॉर्मल डाइट के लिए अलग मील है, और आपका सॉफ्ट डाइट के लिए अलग है, और उसी तरह से लिक्विड डाइट के लिए तो ऑब्वियसली कोई मील होना नहीं चाहिए, होगा नहीं। तो इसी तरह से आपके डाइट टाइप के अकॉर्डिंगली आपका मील नीचे सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल तो नॉर्मल डाइट ले लेता हूँ, नॉर्मल नहीं, सेमी सॉफ्ट डाइट ले लेते हैं, ठीक है। सॉफ्ट डाइट ले लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका डाइट रिस्ट्रिक्शंस में भी ऑप्शन है NDHP, मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है। नॉर्मल डाइट HP, हाई प्रोटीन, है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस है, ध्यान दीजिएगा ये रिस्ट्रिक्शंस है ना। आपका डायबिटिक मील, है ना, और आपका रीनल डाइट, लो सॉल्ट लो फैट, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शंस हैं, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो इस तरह से आप रिस्ट्रिक्शंस को भी दे सकते हैं।
इसके लिए आपके हो सकते हैं कि एक पेशेंट के लिए रिस्ट्रिक्शंस 1 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, तो आगे के बॉक्सेस में आप उन रिस्ट्रिक्शंस को आगे दिखा सकते हैं। जैसे कि इस पेशेंट के लिए मैंने सेट कर दिया कि 2 रिस्ट्रिक्शंस हैं, लो सॉल्ट और लो फैट, ओके। और सॉफ्ट डाइट जैसे इस पेशेंट के लिए है, ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम ब्रेकफास्ट को फील कर रहे हैं, तो इसमें मैं जैसे दे देता हूँ, इसमें हम क्वांटिटी फील करें। जैसे मैंने उपमा सेट किया और उपमा के साथ मैं अगर दे देता हूँ चटनी, है ना, तो इस तरह से क्वांटिटी बेस पे ये क्लियर होगा कि कौन सा मील इस पेशेंट को डिसाइड किया गया। बाकी में मैंने कुछ फील नहीं किया, यानी बाकी डाइट इस पेशेंट के लिए नहीं है। उसी तरह से आप लंच और डिनर इसी पेशेंट का हमें बनाना है, तो ऑब्वियसली बाकी डिटेल्स जो सेम है वो ऑटो फिल हो जाएंगे। चेंज हो सकता है आपका डाइट टाइप। मान लीजिए लंच के वक्त में उस पेशेंट का डाइट नॉर्मल हो जाए, ठीक है, लेकिन इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस है, मान लीजिए लो सॉल्ट है, ठीक है, लो फैट नहीं दे देते हैं, और जो आपका मील है उसे हम डिसाइड कर लेते हैं, डाइट राइस 1 दे देते हैं, दाल 1 दे देते हैं, और जो वेज है 1 दे देते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली आपका नॉर्मल डाइट, डिनर में नॉर्मल डाइट रहेगा, जैसे दाल 1 ठीक है, राइस 1 ठीक है, वेज सेकंड वेज दे देते हैं 1, और रिमार्क में मैं ये दे देता हूँ कि 1 एग वाइट, ठीक है। रिमार्क में एडिशनल कुछ और चीज़ें इस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए देना हो, इन्फॉर्मेशन देना हो, तो वो आप रिमार्क में लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि 1 एग वाइट भी देना है डिनर में। तो इसी तरह से आप कूपन पर पेशेंट का प्रिपेयर करते जाएंगे। और पेशेंट डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों अब इस डेटा को हमें सेव भी करना है ना। मैंने फ़िलहाल एक पेशेंट के लिए डिटेल्स को फिल किया है। आप अगर पूरे पेज का डेटा को फिल कर लेते हैं तो नीचे सबसे नीचे आप सेव का बटन देख पा रहे हैं। जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो आपको एक पॉपअप शो होगा, डू यू वांट टू प्रिंट आउट, यानी कि अब ये प्रिंट आउट के लिए आपको पूछ रहा है। तो मान लीजिए मैं अगर ये यस करता हूँ, ऑब्वियसली जो डेटा मैंने सेव किया है उसके लिए प्रिंट आउट भी मुझे निकालना होगा। तो मेरा सिस्टम एक्चुअली प्रिंटर है नहीं, तो मैं ये PDF में सेव करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल तो इसे मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, ठीक है। प्रिंट आउट होने के बाद आपका जो डेटा है वो ऑटो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अलग से क्लियर बटन लास्ट में दे दिया है। अगर बाई चांस आपको इंस्टेंट आपको क्लियर करना हो तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं डेटा, ठीक है। तो सेव होने के बाद ऑटोमेटिक वो डेटा क्लियर हो जाएगा। और जो प्रिंट आउट निकलेगा वो कैसा निकलेगा मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्रिंट आउट जो मैंने PDF में सेव किया है, आपका ये एक पेज का प्रिंट आउट इस तरह से निकलेगा, यानी कि टोटल 4 पेज का डिटेल आप एक पेज में आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको वो प्रिंट आउट देगा, ठीक है। तो वापस से हम फाइल में आते हैं। तो इस तरह से सेव और क्लियर बटन आपको क्लियर हो गया क्या है। और सेंटर में आप देख पा रहे हैं अपलोड पेशेंट का एक और बटन है। इस बटन का क्या काम है वो अब आप समझिएगा दोस्तों। इससे पहले सबसे पहले तो मैं डेटाबेस में आपको दिखा दूं कि हमने जो डेटा सेव किया था वो डेटा सेव हुआ है या नहीं। यहाँ आप देख पाएंगे कि ये 19 के डेट में आपका मैंने जो डेटा फीड किया, देखिए पेशेंट 1 2 3 4 5 मैंने पेशेंट आईडी दिया था, मिस्टर भारत भूषण दीवान, ये पूरा डिटेल आपका डेटाबेस में चला गया है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका डेटाबेस में वो डेटा सेव होगा, ठीक है। अब बारी आती है सेंटर में एक बटन है अपलोड पेशेंट, इसका क्या काम है तो इसे मैं अब आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया एक पॉपअप आया, पेशेंट विल बी अपलोड ओनली प्रीवियस डेट। या इस पॉपअप का मतलब ये है कि मैं प्रीवियस डेट का डेटा को इसमें अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन अभी इस मैसेज का मतलब ये है कि प्रीवियस डेट का जो डेटा है वो आपके डेटाबेस में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब आपका जो करेंट डेट है वो 19 अगस्त है, यानी कि 18 अगस्त का डेटा आपका डेटाबेस में नहीं है। इसे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डेटाबेस में मेरा ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैंने एक डेटा सेव किया था वो 19 का था, उससे पहले का जो डेटा है वो 17 का है, यानी कि आपके डेटाबेस में एक दिन पहले का डेटा अवेलेबल ही नहीं है जो कि वो अपलोड कर सके। तो मैं ये कर देता हूँ कि इसे मैं 18 कर देता हूँ फिलहाल, है ना। इसे मैं अभी 18 करता हूँ
इसे मैंने 18 कर दिया, ठीक है। यानी कि अब डेटाबेस में 18 का डेटा है हमारे पास। अब मैं उस बटन को अब मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो पेज को अपलोड करेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों कि पेज आपका अपलोड हो गया और नीचे आप देख पाएंगे कि अब जो बटन शो हो रहा है वो हो रहा है पेज 2/3। इसका मतलब ये है कि (3) यानी कि टोटल 3 पेज है, जिसमें से पहला पेज अपलोड हो गया है। अब हम सेकंड पेज को अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको टैली करवा देता हूँ। सबसे पहला पेज में पहला नाम क्या है, सुकुमार सिकदार। मैं आपके डेटाबेस में आता हूँ और ये मैं डेटाबेस में आया। 18 का जो सबसे पहला पेशेंट है सुकुमार सिकदार, दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, है ना। लेकिन यहाँ पे जो डेट है वो करेंट डेट ही रहेगा। हम सिर्फ पेशेंट डिटेल को अपलोड कर रहे हैं, ना कि डेट को। हम पेशेंट डिटेल को अपलोड करके उसका रीयूज़ करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं उसे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहला पेज क्लियर है। अब मैं आता हूँ सेकेंड पेज में। यहाँ पे हम टोटल जितने भी पेज है हम पेज अपलोड कर सकते हैं। सेकेंड पेज अभी अपलोड हो गया है। सेकेंड पेज का जो पेशेंट है आपका, देखिए रिमझिम वर्मा, इसे भी मैं एक बार टैली करवा देता हूँ। सेकेंड पेज आपका रिमझिम वर्मा, है ना। यहाँ पे आप देखिए रिमझिम वर्मा है। और थर्ड पेज का आपका जो पहला पेशेंट रहेगा वो मोहित सूर होना चाहिए। इसे भी मैं लास्ट पेज, थर्ड पेज यानी लास्ट पेज है आपका। अभी लास्ट पेज आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया आपका लास्ट पेज भी अब ये अपलोड हो गया है। देखिए अभी आपका जो मैसेज आ रहा है अपलोड पेशेंट, फिर से आप इसे रोटेट कर सकते हैं, फिर से आप पहला पेज से आप इसे अपलोड कर सकते हैं। तो लास्ट जो पेशेंट है इसका भोला मल है और थर्ड पेज का जो पहला मैंने बताया था मोहित सूर है ना। और भोला मल जो है आपका लास्ट पेशेंट है। यानी कि टोटल 18 के डेट में आपके जो पेशेंट थे, यानी आपका 3 पेज यानी 11 पेशेंट है। यहाँ पे मैं टैली करवा देता हूँ। टोटल आपके 11 पेशेंट हैं। मैं यहाँ पे आपको टैली करवाता हूँ। 18 में टोटल काउंटिंग कर लेते हैं हम। 18 में आपका टोटल कितने आ रहे हैं यहाँ पे 33 ऑब्लिक में अगर 3 करता हूँ तो टोटल 11 पेशेंट यहाँ आएंगे। यानी कि सही है, आपका टोटल 11 पेशेंट यहाँ पे अपलोड हो गए हैं। यानी कि ये सेंटर का जो फीचर है आपको बैक डेट के पेशेंट को अपलोड करने का फैसिलिटी देता है, ताकि आप उसका रीयूज़ कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली बैक डेट में जो पेशेंट थे वो आज के डेट में बहुत कम ही पेशेंट है जो कि चेंज होंगे। मैक्सिमम पेशेंट आपके रिपीट होंगे आज के डेट में। तो आप मान लीजिए मोहित सूर है, मोहित सूर आज भी वो एडमिट है, लेकिन इसमें हो सकता है कुछ चेंजेस हो। अगर ना हो तो आप फिर से आज इसका रीप्रिंट निकाल सकते हैं। यानी कि आपको मोहित सूर का डेटा को दोबारा से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर उसमें कुछ चेंजेस ना हो तो, ठीक है। तो इस तरह से आप रीयूज़ करके आप आज के डेट में इसका कूपन आप निकाल सकते हैं। तो इसका बेनिफिट ये है कि आप बैक डेट के डेटा का रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस फीचर का काम ये है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टेप 3 की, ठीक है। जिसमें कि मैं इस सॉफ्टवेयर में क्या स्पेशल है मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। अब तक जो मैंने समझाया इससे आपको जाहिर सी बात क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सा ये सॉफ्टवेयर है। आपको कूपन में पेशेंट वाइज डेटा को फिल करना है ना। फिल करने के बाद इसका आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और सेव कर सकते हैं, है ना, ठीक है। अब तक सिंपल सा प्रोसेस था, है ना। और सेंटर का बटन का इस्तेमाल मैंने जैसा बताया था कि अपलोड पेशेंट से आप बैक डेट के डेटा यानी बैक डेट के पेशेंट के डेटा को आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस फीचर का इस्तेमाल कुछ टेक्निकली तरीके से करना आपको बताऊंगा कि ताकि आप अपने काम को और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। कैसे, उसे अब आप देखिए। मैं अब आप डेटाबेस में मैं आ गया, ठीक है। मुझे कूपन जो रेडी करना है, जाहिर सी बात है 19 डे दिख रहा है तो मुझे 19 का पेशेंट का डिटेल यानी पेशेंट का कूपन को मुझे रेडी करना है, ठीक है। मैं सबसे पहले डेटाबेस में आया, ठीक है। 19 का एक जो डेटा दिख रहा है इसे मैं पहले डिलीट कर देता हूँ, है ना। जाहिर सी बात है हमारा 18 तक का डेटा प्रिपेयर है, ओके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब जो बैक डेट का डेटा है मुझे पता है कि बैक डेट का डेटा कहाँ से है, ठीक है। मैं बैक डेट का डेटा को पूरा मैं कॉपी करूँगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पूरा कॉपी किया, ठीक है। पूरा कॉपी करने के बाद मैं इसे नीचे सीधे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, ओके। मैं जो नंबरिंग है इसे थोड़ा सा
ठीक कर देता हूँ पहले, ठीक है। यहाँ से मेरा डेटा सुकुमार सिकदार से मेरा डेटा जो है वो एक्चुअली प्रीवियस डेट का डेटा है। मेरा जो डेटा है मैं बनाना चाहता हूँ 19 का, तो मैं सबसे पहले इसमें तो मैं डेट चेंज करूँगा। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, 19 मैंने किया, नहीं अभी 18 ही रहने दीजिए, क्योंकि आज का डेट क्या है 19, 18 ही रहने दीजिए। मैं ऊपर का जो डेटा मैंने कॉपी किया था जितना भी 18 का, उसका मैं अभी डेट को थोड़ा देर के लिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी 19 का डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं 19 का डेटा प्रिपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे पता है कि सुकुमार सिकदार आज भी है, उसका डाइट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, त्रिवेणी की भी सेम है, लेकिन मिसिस शशि बाई की जगह पे आज जो पेशेंट एडमिट हुए हैं वो है मिसिस क्या डाल दूँ, मिसिस मोनिका, ठीक है, मोनिका वर्मा डाल देते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि आज के डेट में जनरल वार्ड के बेड नंबर 1 पे मोनिका एडमिट हुए, उसका जो डाइट है वो त्रिवेणी हालदार के डाइट से मैच करता है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करके सीधा इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से और कोई पेशेंट जो कि डिस्चार्ज हो गए हैं उसकी जगह पे कोई नया पेशेंट आया हो, जैसे मान लीजिए मोहिसूर की जगह पे आज कोई पेशेंट आया है मिस्टर बीन, ठीक है, इसे भी कॉपी कर लेते हैं, लंच और डिनर में सेम नाम रहेगा और एज रहने दीजिए सेम है, और इसका डाइट भी मैं चेंज कर देता हूँ, किसके डाइट के अकॉर्डिंगली, नॉर्मल डाइट के अकॉर्डिंगली मैं इसे चेंज करता हूँ, ठीक है। मिस्टर बीन के डाइट को मैं नॉर्मल डाइट के अकॉर्डिंगली मैं चेंज मैंने कर दिया, और मुझे पता है कि और कोई पेशेंट नए नहीं है, इतने ही पेशेंट आज के डेट में है। तो मैं क्या करूँगा, वापस से कूपन में आऊँगा और मैं इसमें अपलोड करूँगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अपलोड बटन का काम है कि वो बैक डेट के डेटा को अपलोड करेगा। ध्यान दीजिए, तो उसने क्या किया, बैक डेट के डेटा को अपलोड किया। ध्यान दीजिए, सबसे पहला नाम है दोस्तों सुकुमार सिकदार, सेकंड नाम है आपका त्रिवेणी होलकर, और थर्ड नाम जो कि मैंने चेंज किया था, ध्यान दीजिए यहाँ पे मिसिस मोनिका वर्मा, और साथ ही मैंने इसका जो डाइट है उसका डाइट मैंने त्रिवेणी होलकर के डाइट के अकॉर्डिंगली ही मैंने रखा था। ध्यान दीजिए, देखिए सेम डाइट है, मैंने ये चेंज किया था, ठीक है। और नेक्स्ट जो मैंने चेंज किया था वो था आपका थर्ड पेज में, मुझे जहाँ तक याद है थर्ड पेज, तो यानी कि वो लास्ट पेज होना चाहिए, 1 मिनट, वो लास्ट पेज में है जो मैंने चेंज किया था, मिस्टर बीन आना चाहिए, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए मिस्टर बीन, यहाँ ध्यान दीजिए आप, लास्ट पेज में मैंने मिस्टर बीन मैंने लिखा था और नॉर्मल डाइट उसका सजेस्ट मैंने किया था, ठीक है। अब ये आपका कूपन में अपलोड मैंने कर दिया है। अब मुझे सीधा क्या करना है, सीधा इसका प्रिंट आउट निकालना है जो कि आज की डेट में निकलेगा। तो मैं क्या करूँगा, सीधा कंट्रोल पी करूँगा दोस्तों। ध्यान दीजिए, मैंने सीधा कंट्रोल पी किया है। इस बार मैंने सेव बटन का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे सेव नहीं करना, ऑलरेडी मेरा डेटा प्रिपेयर है, बना हुआ है। तो मैं डायरेक्ट सिर्फ इसका कमांड क्या है, प्रिंट कर देना चाहता हूँ। तो डायरेक्ट आप कंट्रोल पी कीजिए, जो कि डायरेक्ट आपका सिस्टम से प्रिंट आएगा। तो उससे आप डायरेक्ट प्रिंट देंगे तो आपका प्रिंट ये पेज ले लेगा। मैं इसे एक बार करके दिखाता हूँ आपको, सीधी सी बात है। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ सीधा। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रीव्यू में आपको दिखेगा, कुछ दिख रहा है, मिस्टर बीन। देखिए सबसे टॉप में देखिए मिस्टर बीन सबसे पहला नाम है, ठीक है। यानी कि मैं ये ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पे काम को एक्चुअली रिवर्स मोड में कर रहा हूँ। पहले क्या होता था कि हम पहले कूपन में फिल करते थे, उसके बाद उसको हम डेटाबेस में डालते थे। यहाँ पे मैंने क्या किया, काम को थोड़ा इंस्टेंटली फास्ट करने के लिए मैंने डायरेक्ट डेटाबेस में मैंने पहले डेटा को डाल दिया और उस डेटाबेस को मैंने कूपन में अपलोड करके मैंने प्रिंट निकाल दिया। तो इससे क्या हुआ कि काम आपको और भी फास्ट हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है, इतना करने के बाद आपका प्रिंट निकल गया। अब हमें थोड़ा डेटाबेस को भी ठीक करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो हम क्या करेंगे, अब जो डेटा हमने 18 के बेस में अपलोड करके प्रिंट मैंने निकाल लिया था, अब मैं इसको 19 कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये 19 का डेटा है ना।
तो ये मैं 19 कर देता हूँ और इस 19 को बाकी के डेटा में भी प्रिपेयर कर देता हूँ। और ऑब्वियसली इससे पहले का डेटा आपका 18 का था, तो इसे मैं 18 करता हूँ और इसे मैं कॉपी करता हूँ और जितना भी मैंने ब्लैंक छोड़ा था उस पर मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए आपका ये जो वर्क है कंपैरिजन टू नॉर्मल वर्क से आपका काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपने किया है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप कूपन का प्रिंट आप क्विकली निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि इस सॉफ्टवेयर को आप किस तरह से इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने काम को और भी फास्ट कर सकते हैं और विदाउट मिस्टेक के। तो दोस्तों थैंक्स पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव था, या आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और मुझे मोटिवेशन मिले कि कुछ मैं और नया करूँ, कुछ नया सॉफ्टवेयर बनाऊँ और कुछ नया ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आपके नॉलेज को, कोडिंग नॉलेज को और भी मैं ग्रो कर सकूँ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, कुछ नए एक्सपेरिमेंटल वीडियोस के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।